तो हेलो स्टूडेंट, आज बताएंगे गामा क्लासेस में एक तगड़ा सा अनसॉल्व पेपर हिंदी के 2024 के बोर्ड एग्जाम इंटर के लिए आने वाले हैं। तो आज दिखाएंगे आज हमको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना। हिंदी का एक अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट है, खोलते हैं देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट का कहना था ये कि सर हमको ये नहीं पता नहीं है कि कॉपी बोर्ड में कैसे लिखी जाती है, तो उसके लिए आज मैंने वीडियो ये बनाया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला देखिए, इसमें 2022 का ये पूरा सेट है, 2022 में आया हुआ है। इसको आज हम पूरा सॉल्व करने दिखाएंगे और आपके पास समय कम है, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है। जैसे आपको दिया है कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं: भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दत्त, बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको बताना, 1 नंबर का सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल को आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो इसको आज हम दिखाते हैं आपकी कॉपी पर। इसको ले चलते हैं अपनी कॉपी पर। तो स्टूडेंट आ गए हैं अपनी कॉपी पर। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है खंड का को सबसे ऊपर लिखना है कॉपी में अपनी। फिर उसके नीचे देखिए लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और डबल लाइन, जिससे बहुत अट्रैक्टिव दिखे एग्जाम में। फिर जैसे को पहला क्वेश्चन था आपके सामने कि 100 अजान और एक सुजान के लेखक हैं और 4 विकल्प दिए। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो 100 अजान और एक सुजान के लेखक हैं। तो आपको इसके लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और का जो IV नंबर, चौथा नंबर सही है, उसको लिखना बालकृष्ण भट्ट। देखिए इसमें लिखा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो बालकृष्ण भट्ट तो चौथा नंबर है, तो उसको यहाँ पे लिखना है चौथा नंबर बालकृष्ण भट्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, तो राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है उसके लेखक कौन है। उसमें 4 विकल्प दिए हैं: वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है इसमें देखते हैं, इसे लिखना कि राष्ट्र का स्वरूप जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जो खा नंबर को दिखा रहा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग नंबर, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है। अमरकांत, सेकंड मुंशी प्रेमचंद, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। ये 4 विकल्प आपको दिए हैं: अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल और जैनेन्द्र। उसमें जो ऑप्शन सही है उसको कॉपी लिखना। ध्रुव यात्रा के जो लेखक हैं वो देखो इसमें दिया है कि जैनेन्द्र कुमार जो हैं, गा नंबर का IV, वो इसके लेखक हैं। फिर से चौथा नंबर आपको दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए कि जो ये विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, तो ये किसके ललित निबंधकारों के विचार निबंधों के, मनोवैज्ञानिक निबंधों के, भावात्मक निबंधों के। तो देखते हैं अपनी कॉपी पर। तो घ नंबर का जो पहला लिखा है कि ललित निबंधों को। फिर इसका मैं 5 नंबर क्वेश्चन देखना, जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ये जो कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है कि भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो देखते हैं अपनी कॉपी पर। इसका 8 नंबर जो है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऋणा नंबर का जो ये है, ये तीसरा नंबर, इस हिसाब से आपको लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग 2 नंबर में देख रहे हैं, ऐसा लिखा है कि 2 नंबर का जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। तो ये भी विकल्पी है: डॉक्टर घर्षण दत्तासी, डॉक्टर रविकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसका ऑप्शन सही उसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। तो इसमें आपको ये चिन्ह करना है, इधर प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखना है। इधर आपको ये प्रश्नोत्तर का डबल डैश लगाना, लिखना का नंबर का जो चौथा सही डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, इधर संत काव्य धारा के सभी, राम मार्गी सागर की सूफी काव्य धारा के कवि और सगुण भक्ति धारा का। तो इसमें खा नंबर का जो सही राइट आंसर है वो लिखा है कि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा के कवि हैं कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। गा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर क्वेश्चन जो अपना कह रहा है कि रीतकाल को श्रृंगार का नाम दिया। जो रीतकाल का जो नाम है, रीतकाल को श्रृंगार का नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने, राम शंकर शुक्ल ने, विद्या प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका है कि राम शंकर रसाल ने, जो राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने, उन्होंने दिया इसका राइट आंसर।
रामशंकर रसाल ने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है क्वेश्चन नंबर घ की लहर की रचनाकार है। नंबर 1 महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत बड़ीनार और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लहर के जो रचनाकार हैं वो है अपने लहर के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जो इसमें आपको लिखना है कि खा नंबर का दूसरा सही है। जयशंकर प्रसाद को बोर्ड एग्जाम में इस लिखना है जिसमें आपके 100 में 90 नंबर क्लियर हो जाएँ। गेड़ा नंबर हिरोशिमा की कविता की जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हिरेंद्र वस्तानग्गे और महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। जो हिरोशिमा के जो लेखक हैं वो देखना है कि इस लिखना कि रा नंबर का जो है ये देखिए वीडियो में रा नंबर का जो सेकंड है वो है अग्गे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें लिखा है पद्यांश प्रश्न दिए गए पद्यांशों पर गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। 10 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे सरल यही होता है। इसमें जन का प्रभाव का मतलब होता है कि ये पार्ट जो है इसमें क्वेश्चन को अपने पूरा पढ़ना होता है, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें एक बार देख लें तो जन का प्रभाव, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पार्ट और शीर्षक का नाम बताते हैं। इसमें बस यही बोला। जिस पहला क्वेश्चन है जन का प्रभाव का आसन, इसमें आपको पढ़कर देना है। राष्ट्र निवासी के जन के समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है, ये भी आपको इसी से देखना। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है, ये भी ऐसे रेखांकित अंक की सबसे सरल तो यही होती है रेखांकित अंकों की व्याख्या। और इसमें मेन जो होता है वो पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो चलिए देखते हैं कि अपनी कॉपी पर इसको कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। तो आ गए हैं अपनी कॉपी के बोर्ड पर। देख लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसको डबल डेश लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमारी अपनी कॉपी में था कि यहाँ से स्टार्टिंग तक कि जन का प्रभा अंत और ये अंत लास्ट के जो डिजिट होते हैं अक्षर होता है ये करना होता है। तो बिल्कुल सेम लिखना है डॉट डॉट करके कि जन का प्रभाव डॉट 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 करके होता है, डॉट डॉट करके होता है, ये जो होता है जन का प्रभाव, इससे आपको लिखना है। फिर एकदम आपकी प्रश्नोत्तर संख्या का, प्रश्नोत्तर संख्या मतलब तो उत्तर ही लिख रहे हैं पर इसमें उत्तर यहाँ नहीं लिखते, केवल का लिखना पड़ता है। ठीक है, का लिखना। देखते हैं इसमें का नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है जन का प्रभाव का आशय क्या है। तो जन का प्रभाव का आशय हमने लिखा है कि जन का प्रभाव अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों में भी भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तदाम्य प्राप्त किया है। ये मतलब यही कहने का मतलब है कि इस गद्यांश से ही जन का प्रभाव एक अनंत होता है। मैंने एक ये हेडिंग यहाँ से उठा ली थी। और सहस्त्र वर्षों में इसमें अपने हिसाब से लिखना होता है। सहस्त्र वर्षों में भी भूमि का जो है भूमि के लिए 7 राष्ट्रीय जन का तदम प्राप्त हुआ है। ये सब हमने अपने इसी से जो ये लिखी लाइन इसी से लिखना है आपको। और फिर कोई अपनी वो जो कुछ लोग कहते हैं इसमें अपने धीरे से बस बिल्कुल थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है और बिल्कुल सेम यही लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहा है तो उत्तर कहाँ से लिखेंगे, बाहर से नहीं लिख सकते। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन कहता है राष्ट्र के निवासी जन किस समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर। तो इसकी कॉपी पर अपने लिखेंगे खा नंबर डाल के कि राष्ट्र के निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर हैं। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना। देखते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी हवा चल रही है इसलिए पेज पलट रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है जो कि तीसरे नंबर की उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होना चाहिए, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ये इसी में तुम्हें आपको आंसर छाटना है, इसी में आपको आंसर छाटना है। कहाँ पर मिलेगा इसकी